हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, किसी भी शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसके चार्ट के ऊपर वो शेयर स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कंपनी जो चार्ट के ऊपर स्ट्रांग हो, उस कंपनी जो पिछले क्वार्टर है, मतलब अभी अगर बात करें तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पेश किए, अगर ऐसी कंपनी जो चार्ट के ऊपर भी सही हो और जिसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आए हो, ऐसी कंपनियां आपको कम टाइम फ्रेम के अंदर 20-30% का रिटर्न आराम से दे सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम तीन ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कंपनी चार्ट के ऊपर शानदार है ही, लेकिन उसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आए हुए हैं। इसी की वजह से हम ये तीनों शेयर आज कवर करेंगे। दोस्तों, हमारी पहली कंपनी है जिसका क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें, यह दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की सेल की बात करें तो कंपनी दिसंबर 22 के अंदर देखें तो 556 करोड़ के सेल था, जो बढ़कर पिछले क्वार्टर में 670 करोड़ का हुआ, और इस क्वार्टर में देखें तो 750 करोड़ का हमें सेल होते हुए देखने को मिला है। मतलब ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों ही बेसिस पे कंपनी का जो सेल है वो हमें अच्छे खासे ग्रो होते हुए देखने को मिला है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो दिसंबर 22 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर अगर देखें तो 89 करोड़ का था, और इस क्वार्टर के अंदर देखें तो 103 करोड़ का, मतलब लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ के आसपास कंपनी का पहुंच गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो दिसंबर 22 के अंदर 11% का था, और उसके बाद 12%, 13%, 13%, और पिछले क्वार्टर के अंदर अगर देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14% का हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 22 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% का था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 74 करोड़ का था, और अभी अगर देखें तो 88 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट में बढ़ते हुए देखने को मिला है। दोस्तों, कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 13,900 करोड़ का है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है। कंपनी करंट प्राइस अगर देखें तो 1175 का है। कंपनी का स्टॉक भी देखें तो 50 का है, और इंडस्ट्री भी 35 का है। मतलब कंपनी की थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का आरओसी अगर देखें तो 26 का है, आरओई 18 का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.9 का है। कंपनी रिजर्व अगर देखें तो 1000 करोड़ के आसपास का कंपनी का रिजर्व है। डेट अगर देखें तो 60 करोड़ का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 66.8% का प्रोमोटर होल्डिंग है। इसके से कोई भी शेयर प्लज नहीं रखा है। डीआईएस के पास 2.61% का होल्डिंग है, एफआईएस के पास 8.81% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास अगर देखें तो 21.8% की पब्लिक होल्डिंग्स है। सीधा इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो प्रोमोटर का जो स्टेक है वो हमें पिछले कुछ क्वार्टर से स्टेबल देखने को मिला है। तो एफआईएस की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ये एफआईएस जो है वो बाइंग करती हुई देखने को मिली है, लेकिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी हमें सेलिंग करती हुई देखने को मिली है। एफआईएस की बात करें तो एफआई भी इसके अंदर से थोड़ी सी सेलिंग करती हुई देखने को मिली है। इसी वजह से अगर कंपनी का पब्लिक जो है वो भी हमें यहाँ पर 30% से घटकर 21.77% का हो गया है। और कंपनी का जो शेयर पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। कंपनी की चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छा और लगातार अप ट्रेंड के अंदर ही मूव करते हुए देखने को मिला है। कुछ जगह पर देखें तो यहाँ पर जो कंपनी जो गिरावट है उसके बाद यहाँ पर स्टेबल है, उसके बाद वापस से इस शेयर के अंदर रनअप हुआ, उसके बाद इस शेयर के अंदर बहुत दिन से कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस से ये शेयर जो है वो हमें अच्छी खासी अप ट्रेंड में देखने को मिला है। बात करते हैं कंपनी के ट्रेंड की तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हायर हाई हायर लो कंपनी बनाते हुए अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पर कंपनी का जो मेन सपोर्ट है वो 1100 के आसपास का है, और ऊपर के जो टारगेट है वो हमें ब्लू स्काई जोन के अंदर देखने को मिले हैं। अगर आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट हो भी जाना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को हम सोच सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों जिसके हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के हम क्वार्टर देखने को मिले। सेल की बात करें तो 790 करोड़ से बढ़कर पिछले क्वार्टर में 925 करोड़ का हुआ, और अभी के क्वार्टर में देखें तो 1160 करोड़ का कंपनी का सेल हुआ है। मतलब कंपनी का क्वार्टर ईयर ईयर दोनों ही बेसिस पे कंपनी का जो सेल है हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले दिसंबर 22 के अंदर 97 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 121 करोड़ का हो गया, और इस क्वार्टर के अंदर देखें तो 143 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो स्टेबल हमें देखने को मिल रहा है, जो 13-12 के आसपास घूम रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 22 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट 57 करोड़ का था, जो सितंबर 23 के अंदर 62 करोड़ का हो गया, और इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर 23 के क्वार्टर के अंदर अगर देखें तो 74 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बेसिस पे बहुत ही अच्छा जंप करते हुए देखने को मिला है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है रडिको खैतान। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। उनकी करंट प्राइस अगर देखें तो 1716 करोड़ का है। उनकी स्टॉक भी अगर देखें तो 97 का है। दोस्तों, यहाँ पर इंडस्ट्री 33 का है, मतलब कंपनी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का आरओसी अगर देखें तो 11 का है, आरओई देखें तो 9.82 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 12 का है,
और कंपनी के रिजर्व अगर देखें तो 2200 करोड़ के है। कंपनी डेट अगर देखें तो 880 करोड़ के है। रिजर्व की माने कम है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 135 की है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 40% की है, जो कि हमें थोड़ी सी कम लग सकती है। लेकिन यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि जो डीआईएस की होल्डिंग है वो 24% की है, एफआईएस की होल्डिंग 19% की है और पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 16% की है। और यहाँ पर अगर देखें तो एफआईएस और डीआईएस अच्छे खासे इन्वेस्टेड है। अगर इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो इस शेयर के अंदर हमें जो एफआईएस है वो लगातार इस शेयर के अंदर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिली है। जहां से अगर बात करें तो डीआईएस है, डीआईएस की भी इस शेयर के अंदर हमें अच्छी खासी बाइंग बढ़ती हुई देखने को मिली है। मतलब एफआईएस और डीआईएस हर क्वार्टर के अंदर इस शेयर के शेयर जो खरीद रहे हैं। कंपनी की चार्ट की बात करें तो सेम चार्ट जैसा एक्शन क्वेश्चन इक्विपमेंट का था वैसे ही इस शेयर के अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद इस शेयर ने लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रही है। कंपनी का लोकल सपोर्ट अगर देखें तो 1710 के आसपास का कंपनी का सपोर्ट लेवल है। और अभी ये कंपनी जो है वो ब्लू स्काई जोन के अंदर ही हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो ऊपर का जो लेवल है वो हमें हाई देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर सपोर्ट देखें तो 1710 और जो मेजर सपोर्ट है वो 1580 के आसपास का कंपनी का मेजर सपोर्ट है। दोस्तों अगली कंपनी हमारी स्टील पाइप सेक्टर से। दोस्तों अगली कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो कंपनी का ये दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के हमें क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी के सेल्स अगर देखें तो 136 करोड़ से बढ़कर पिछले क्वार्टर के अंदर 191 करोड़ थे, जबकि इस क्वार्टर के अंदर देखें 207 करोड़ के हैं। मतलब कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे कंपनी का सेल जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 22 के अंदर 18 करोड़, सितंबर 23 के अंदर 35 करोड़ और अभी अगर देखें तो 39 करोड़ 39 करोड़ के आसपास का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 13%, 12%, 15%, 18% और अभी लगभग 19% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 22 के अंदर 11 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर के अंदर सितंबर 23 के अंदर 22 करोड़ का हुआ और दिसंबर 23 के अंदर अगर देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 23 करोड़ का। मतलब क्वार्टर एंड ईयर दोनों ही बेसिस में कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है वेनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 3400 करोड़ का है। मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस देखें तो 1680 के आसपास की करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक पे देखें तो 45 का है। इंडस्ट्री पे देखें तो 21 का। ये भी कंपनी में थोड़ी सी महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। और उसकी बात करें 22 का है। अभी अगर देखें तो 16 का है। बड़ी परमानेंट 16 का ही है। कंपनी के ऊपर रिजल्ट अगर देखें तो 340 करोड़ के आसपास के रिजल्ट के डेट अगर देखें तो 150 करोड़ के आसपास रिजल्ट है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 3 करोड़ के आसपास की कंपनी की इन्वेस्टमेंट है। डेट अगर देखें तो 0.41% का है। और शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी अपने शेयर को लगातार खरीद रही है। एफआईएस की बात करें तो थोड़ी सी वो कम करते हुए देखने को मिले, 6.6% से डाउन होकर 4.8% की हो गई। लेकिन एफआईएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर मतलब सितंबर 23 से दिसंबर 23 के अंदर के क्वार्टर में डीआईएस ने अच्छी खासी अपना स्टेक बढ़ाया है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अभी कंपनी की चार्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत दिनों से यह कंपनी 1570 के लेवल को क्रॉस नहीं करी थी। यहाँ पर एक मेजर डाउन ट्रेंड आया था 2 ही 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही। बहुत बड़ी बिकवाली हुई, इसके अंदर से इस शेयर ने बड़ा करेक्शन दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग है वो इसी ड्यूरेशन के अंदर सेलिंग हुई। उसके बाद इस शेयर ने अच्छी खासी रिकवरी करते हुए लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रही है। अभी कंपनी के 2-4 दिन पहले ही कंपनी के रिजल्ट पेश हुए। कंपनी के बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद इस शेयर के अंदर एक तरफा खरीदारी शुरू हुई और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बाइंग है वो वॉल्यूम के साथ बाइंग होते हुए यहाँ पर जो कंपनी का मेन रेसिस्टेंस था 1570 का, उसको कंपनी ने ब्रेक करते हुए अभी नया हाई कंपनी ने बनाया है। वो ये कंपनी अभी हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में या एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये कंपनी अब जाके वापस से यहाँ पर सपोर्ट को टच कर सकती है। इसलिए अगर आपको बाय करना है थोड़ा एक दो ट्रेडिंग सेशन हो जाने के बाद यहाँ पर जब कंपनी आएगी तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। दोस्तों ये तीनों कंपनियां बहुत ही अच्छी है। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के चार्ट दोनों ही बेसिस पे ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसके अंदर एक इशू हमें देखने को मिल रहा है, ये तीनों जो कंपनी है वो हमें थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छी कंपनी जो होती है वो हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे मिलते हैं। अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस शेयरों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको अंदर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी मस्ट बाय है। आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है। आपको ये खरीदना है ना खरीदना ये आपका
डिसीजन रहेगा। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए आपको ये बता रहा हूँ। बाकी कंपनी के अगर देखें तो एक क्वार्टर कंपनी के और भी अच्छा आ जाए तो ये जो वैल्यूएशन है वो लेवल हो जाएंगे और कंपनी आपको फेयर वैल्यूएशन पे मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।